नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। शरद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को राजनीति का दूसरा सबसे शातिर चाणक्य कहा जाता है और ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान चुके हैं कि अगर राजनीति सीखनी है तो शरद पवार से सीखिए। और इस बीच शरद पवार जो हैं महाराष्ट्र के दंगल में कूद चुके हैं और उन्होंने पार्टियों को बड़ी एक अच्छी नसीहत दी है। और लगातार आप जैसे देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में है शिंदे वर्सेस बीजेपी और उद्धव ठाकरे चल रहा है, जिसमें एनसीपी का बड़ा रोल बनता है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। और लगातार शरद पवार यही करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर उनको दूसरी तरफ डर है कि अगर वो उद्धव की मदद करते हैं और शिंदे को गिराते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देगी। और इसी नाते उन्होंने 10 नाम ऐसे दिए थे कि उनके नेता और उनके ऊपर सीबीआई ईडी कभी भी शिकंजा कस सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इस बीच जो है बड़े ही मुखर होकर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है और सीधे सीधे जो है कई पार्टियों को नसीहत दे डाली है कि अगर उनको चुनाव में जीतने की गारंटी चाहिए तो उनको वहां से लड़ना होगा जहां से वो जीत सकते हैं। उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उनको राजनीति आकलन करते हुए, सारे समीकरण देखते हुए, सभी जाति समीकरण देखते हुए जो है सही इलाका चुनना चाहिए और एक पार्टी को पूरी तरीके से इकट्ठा करके एक अच्छा समीकरण बना के उनको चुनाव में उतरना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि चुनाव में लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके अलग अलग सीटों से जो अपना नाम भर देते हैं और उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन शरद पवार जो हैं राजनीति के चाणक्य बताए जाते हैं और महाराष्ट्र में उनका काफ़ी बड़ा दबदबा है। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार जब बनी थी, जब वो सीएम थे, तो उसमें बड़ा रोल यहाँ पे एनसीपी शरद पवार ने दिखाया था और अपनी चाणक्य नीति चलाई थी और पूरी तरीके से बीजेपी को नेस्तनाबूद उन्होंने महाराष्ट्र में कर दिया था और वहाँ पे उद्धव की सरकार खड़ी करी थी। और अब फिर दोबारा वो कोई बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार शिंदे को वो टारगेट पर ले रहे हैं और केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं और सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी वो कई बार मुखर होते हुए बोलते हुए नजर आए हैं। और इस बार उन्होंने सीधा पार्टियों को नसीहत दी है, जिसमें सीधा वो कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को वो सीधा नसीहत दे रहे हैं कि अगर आपको फिर दोबारा महाराष्ट्र से जीतना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जिसमें चीज़ है कि उनको एक सही समीकरण बनाना होगा, वहाँ से उनको जीतना होगा जहाँ पे उनकी जीत की गारंटी हो और एक पार्टी को मजबूत जो है संगठन उनको देना होगा, जिससे कि चुनाव में जीत की गारंटी बन सके। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।